राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में आज सांसद विधायकों के साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने आरपीएससी का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। युवा मोर्चा पदाधिकारियों और विधायक सांसदों ने इस मामले में सीबीआई की जांच करने के साथ ही बड़े आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रदेश भर में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान शनिवार को आयोजित होने वाले जीके और शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर लीक हो गया। इस पेपर लीक होने के बाद प्रदेश भर में युवा और बेरोजगार लगातार आक्रोशित हैं और इसी आक्रोश को लेकर बीजेपी भी इस पेपर लीक मामले पर सड़कों पर उतर गई है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि प्रदेश में अब तक 11 परीक्षाएं पेपर लीक होने के कारण निरस्त कर दी गई हैं, जिसके कारण युवाओं के साथ सरकार कुठाराघात कर रही है, लेकिन इन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिसके कारण अपराधियों के हौसले और बुलंद हैं और वह हर परीक्षाओं में इसी तरह गैंग बनाकर राजनीतिक संरक्षण के चलते युवाओं के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। आज से लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आरपीएससी का घेराव किया। इस घेराव के दौरान छावनी के रूप में तब्दील करते हुए 200 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई, लेकिन बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक अनिल और युवा मोर्चा पदाधिकारी बैरिकेडिंग को लांघकर आरपीएससी की ओर जाने लगे। पुलिस की ओर से खदेड़ने का प्रयास किया और इस दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली। सभी पदाधिकारी आरपीएससी चेयरमैन को ज्ञापन देने के लिए आतुर थे, जहां पुलिस ने एक बार इन्हें फिर बनाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुके और बैरिकेडिंग लांघकर आरपीएससी कार्यालय के बाहर जमा हो गए। जहां फिर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो सांसद, विधायक और कार्यकर्ता बाहर ही बैठ गए और चेयरमैन को बाहर लाने की मांग करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ देर बाद कोई सुनवाई नहीं होने पर बीजेपी पदाधिकारियों ने अपना विरोध बढ़ा दिया और अंदर जाने की मांग की, जिसके बाद पुलिस द्वारा कुछ सांसद, विधायक के साथ ही युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई, लेकिन धक्का मुक्की करते हुए नारेबाजी के साथ युवा मोर्चा के पदाधिकारी आरपीएससी के सचिव HI अटल के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पुलिस लगातार संघर्ष करती रही, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कोई सुनवाई नहीं की और सरकार पर निशाना साधा। विधायक अनीता भदेल ने कहा कि सरकार केवल छोटी मछलियों को गिरफ्तार कर मामले को ठंडा करना चाहती है। पेपर लीक मामले में राजनीतिक षड्यंत्र सामने आ सकता है, ऐसे में इसमें उचित जांच की जानी चाहिए और सीबीआई की जांच की मांग की गई। विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस सरकार में अब तक 11 पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन किसी ने भी ठोस कार्रवाई और जांच नहीं की, जिसके चलते नकल माफिया और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और इसी के कारण लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध जाहिर करते हुए कई दस्तावेज भी दिए, लेकिन ऊपर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। ऐसे में सीबीआई जांच की मांग की गई है, जिससे कि नकल माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके और राजनीतिक षड्यंत्र के चलते हो रहे पेपर लीक का खुलासा हो सके। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला देहात अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार युवाओं के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। पेपर लीक के कारण बेरोजगारों का मनोबल टूट रहा है और इसका खामियाजा राजस्थान के सरकार को भुगतना होगा। प्रदेश भर में युवा अब सड़कों पर उतर चुके हैं और आने वाले चुनाव में यह देखने को मिलेगा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती को लेकर आज पेपर लीक प्रकरण को लेकर युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सड़कों पर आया है। आज राजस्थान लोक सेवा आयोग का हम लोगों ने घेराव किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के घेराव के लिए जब युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सड़कों पर आया तो इस राजस्थान पुलिस के प्रशासन ने युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया, युवाओं को रोकने का काम किया है, मगर ये युवा रुकने वाला नहीं है। अशोक गहलोत की लाठियों से ये युवा डरने वाला नहीं है। हम लोग जिस तरीके से युवाओं को इस अशोक गहलोत ने सड़कों पर दौड़ाया, ये राजस्थान का युवा भी अशोक गहलोत को इसी तरीके से सड़कों पर दौड़ाएगा। क्या मांग रखी है? आज हमने मांग रखी है, वरिष्ठ अध्यापक का जो पेपर लीक हुआ, केवल एक पेपर की इन्होंने अभी तक तो लीक होने की सूचना दी है, जबकि सारे पेपर लीक है। सारे पेपरों की स्पष्टता से जांच हो, सीबीआई जांच हो, मगर ये सरकार सीबीआई जांच नहीं करवा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की लिप्तता है। आज सचिव साहब से हम मिले, चेयरमैन साहब मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं चूड़ियाँ पहन के और घाघरा पहन के कहीं छुप गए हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आए। बाकी सेक्रेटरी साहब ने भी वही गोलमाल हमें जवाब दिया अभी तक।
संदीप जी। मैम क्या मांगे रही और किस तरीके की वार्तालाप? देखिए, जिस तरह से आरपीएससी का पेपर लीक हुआ है और ये कहा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान भर में आरपीएससी का एक इमेज हुआ करता था, वो इमेज को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया इस कांग्रेस सरकार के, अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने। और उसके कारण से लाखों युवा जिन्होंने तैयारियां की थी अपनी सरकारी नौकरी लगने की, वो लाखों युवाओं के सपने टूट गए। और हमने यही मांग रखी कि भैया जिस आरपीएससी में एमएलए एमपीज़ को भी आने में इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है, उस आरपीएससी से ये पेपर कैसे बाहर चला जाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो आरपीएससी से यदि पेपर बाहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आरपीएससी में कहीं ना कोई भ्रष्ट तंत्र है या सरकार का कोई कारिंदा है यहाँ पर जो इस प्रकार के कारनामों को अंजाम देता है। और ये राजस्थान के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा जो चोट है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। इस धोखे में अब राजस्थान का युवा नहीं रहने वाला है। या तो उस जो पेपर लीक हुआ उसको कठोर सजा मिले जो कानून बनाया उसके तहत, और नहीं तो यही माना जाएगा कि कांग्रेस की, अशोक गहलोत की सरकार इसमें मिली हुई है। लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो क्या लगता है वो गिरफ्तार हुए, उनके अलावा कोई? देखिए, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लोग हैं जो सामने फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। जिन लोगों ने पेपर यहाँ से आउट किया, जिन लोगों ने पेपर पकड़ाया उनको, वो लोग अभी भी जांच के दायरे में हैं, उन लोगों को अभी भी पकड़ना बाकी है। और जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाते तब तक ये कह सकते हैं कि चोर तो पकड़ा गया, लेकिन चोरी किसने कराई यह अब जब तक पता नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया, जो पेपर आउट होने की प्रक्रिया, वो चलती रहेगी, वो रुकने वाली नहीं है। तो जो मेन माफिया है इसका पेपर आउट करने वाला, उस मेन माफिया तो को पकड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, ग्रुप ए और बी के जो पेपर हैं वो पहले हो चुके हैं, क्या